राधे राधे, हर हर महादेव। ये कथा है देवराज को शिवलोक की प्राप्ति। एक समय की बात है, सूत जी श्री शौनक जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि बहुत पहले की बात है, कहीं पर किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह नाम का ब्राह्मण था, ना तो उसमें कोई ज्ञान था और ना ही धर्म का कोई ज्ञान। वह सभी धर्म कर्म के कामों को छोड़कर वेश्यावृत्ति में लगा रहता था। उसका नाम देवराज था। वह लोगों को विश्वास में लेकर और उन्हें मारकर उनका सब धन हड़प लिया करता था। वह उस धन को कभी भी किसी भी धर्म के काम में न लगाकर वेश्यावृत्ति के कामों में ही लगाया करता था। एक बार इसी तरह घूमता फिरता वह संयोगवश प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिव मंदिर देखा। वह बहुत से साधु संत रुके हुए थे। देवराज भी उसी शिव मंदिर में रुक गया। वहां अचानक उस ब्राह्मण देवराज को बुखार आ गया और वह बुखार से परेशान होने लगा। वहां एक ब्राह्मण सभी को शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। देवराज बुखार के कारण कमजोर थे, इसीलिए वह वहीं पड़े पड़े मजबूरी में उस शिव कथा को लगातार सुनते रहे और 1 महीने तक वह इसी तरह कथा सुनता रहा और एक दिन बुखार में ही पीड़ित होकर मर गया। उसके मरने के बाद यमराज के दूत आए और उसके बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप उसे रस्सी से बांधकर खींचते हुए यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। उनके गले में रुद्राक्ष की मालाएं और शरीर पर तेज था। वह देखने में शिव स्वरूपी थे। उन्होंने यमपुरी में जाकर यमराज के दूतों को मार पीट कर उन्हें धमकाकर ब्राह्मण देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और उसे विमान में बैठाकर कैलाश की तरफ जाने लगे। तभी वहां शोरगुल सुनकर धर्मराज अपने महल से निकलकर बाहर आए और शिवजी के समान दिखने वाले उनके दूतों की विधि विधान से पूजा करी और अपनी दिव्य दृष्टि से सब बात जान ली। परंतु शिव के दूतों के डर के कारण उनसे कुछ नहीं पूछा। इसके बाद शिवजी के दूत कैलाश पहुंचे और ब्राह्मण देवराज को शिवजी के हाथों में सौंप दिया। शिव पुराण के तीसरे एपिसोड को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मेरे चैनल पर इसका तीसरा एपिसोड अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।